हरे कृष्ण। अभी हम भगवत गीता के दूसरे पड़ाव पे, अगले पड़ाव पे चलते हैं। हमने पहला पड़ाव क्या देखा? शंख। शंख बजाए, सबने अपने अपने शंख बजाए और शंखों की ध्वनि से क्या क्या उत्पन्न हुआ, कौन कौन सी वाइब्रेशंस आई, हमने उनके बारे में बात की। अब हम समझते हैं कि अर्जुन ने जब ईश्वर को बोला, हे ऋषिकेश, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो सही मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। मैं देखूं तो सही मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। जब हमारे अंदर ये अहंकार उत्पन्न होता है कि ओके, मैं तो देख लूंगा, ये मेरे से काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, मैं इनको अभी देख लूंगा, ये जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। ये तो अहंकार की स्टेट्स हैं, अलग अलग अहंकार की स्टेट्स आती हैं। मगर जो अर्जुन को, अब आप समझेंगे इस बात के को कि अर्जुन को अहंकार कैसे आ गया। अर्जुन इतना सक्षम योद्धा, भगवान का सखा, फिर भी अर्जुन को अहंकार आ गया कि शूद्र अहंकार, इसको बोलते हैं शूद्र अहंकार। शूद्र अहंकार मतलब बहुत छोटे रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में आया। तो हमारे अंदर भी जब बहुत सूक्ष्म, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हाँ मैं कौन हूं तुझे पता नहीं है, ये स्थूल रूप में है। जो सूक्ष्म रूप में अहंकार आता है वो हमारे अंदर व्याप्त होता है, और कहीं ना कहीं अगर कुछ हमको पता हो कि हम इतने कैपेबल हैं, हम पता होना चाहिए, बट उसके पता होने के बावजूद भी हमारे अंदर तनिक ये रहता है कि ये मैं कर रहा हूं और मैं देखूं तो सही मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। अब कृष्ण भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट की, अर्जुन ने। तो सोचिए कृष्ण भगवान ने क्या किया। उन्होंने अपना रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। बट कहां पे खड़ा करा? जहां पे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे, उन दोनों के सामने खड़ा किया कि अब अर्जुन जो है वो टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि जब हम इतने इमोशनल होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं, तो हम अपनों को देखकर इतना मेल्ट डाउन हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम इनके साथ कैसे युद्ध कर लें, ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर लूं। और एक तरफ और आप इमेजिन कीजिए, अगर भगवान ने उसी वक्त उनका जो रथ है वो दुर्योधन और कर्ण के सामने खड़ा होता तो क्या होता? युद्ध ऐसे समाप्त हो गया होता। क्योंकि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं था कि मैं बहुत सक्षम हूं और उन दोनों को मार डालता। और ऑब्वियसली राजा की जब हत्या हो, राजा जब मर जाएगा, सॉरी, तो क्या होगा? युद्ध जीत लेंगे, पांडव जीत लेंगे। पर भगवान ऐसा, इस तरह से जीत हो ये चाहते नहीं थे। भगवान चाहते थे कि अर्जुन को ये बात समझ में आए कि वो जो कर रहा है आउट ऑफ अटैचमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक सोल्जर, इंडियन सोल्जर है और सामने वाला पाकिस्तानी सोल्जर है। और दोनों कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदार हैं, और वो जब आमने सामने खड़े हैं तो सोल्जर के मन में आ जाए कि मैं इससे कैसे लड़ लूंगा, ये तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं नहीं लड़ सकता। और जैसे फोकस हटा, बोलते हैं ना, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे ही फोकस हटा तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। तो भगवान चाहते नहीं थे कि ये विनाश हो, पर भगवान ये चाहते थे कि अर्जुन के द्वारा हम सबको भी ये समझाया जाए कि मोह जो है वो है क्या, अटैचमेंट्स है क्या। आपके अच्छे बुरे की समझ खो देता है ये मोह, ये अटैचमेंट अच्छे बुरे में
भेद हम कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम उन अटैचमेंट्स में हैं, उन उलझनों में हैं। वो अहंकार अर्जुन के अंदर व्याप्त हुआ कि मेरा जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या किया कि द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण के सामने खड़ा कर दिया ताकि उस अहंकार का नाश हो सके। ईश्वर अपने भक्त के अंदर शुद्र अहंकार भी नहीं देख सकते हैं। मतलब क्या, हमारे मन में भी अगर अहंकार आया तो वो भी नहीं देख सकते हैं। तो उस अवेयरनेस के साथ सोचिए, अर्जुन को उतनी अवेयरनेस थी कि वो समझ पा रहा है कि मेरे अंदर जो उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर जो भी चल रहा है, जो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि ये शुद्ध अहंकार को इंगित करता है, वो उसको सुनाई दे, उनको समझ में आए। तो अहंकार, सोचिए कि अहंकार हम विकृत स्वरूप में ही जानते हैं। अहंकार को अभी तक हमें लगता था अहंकार गलत है, बट अहंकार आई एग्जिस्ट, इट्स नॉट रॉन्ग थिंग एट ऑल, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। जब आप इस चीज को समझेंगे कि अहंकार वास्तव में है क्या, अहम का कार, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा तो एग्जिस्टेंस है ना, इससे तो मैं नकार नहीं सकती या नकार नहीं सकता कि मैं यहां पर हूं। क्या आप नकार सकते? नहीं ना। तो अहंकार जो है वो है क्या, पहले तो इस बात को थोड़ा सा हम समझेंगे। अहंकार कि मैं हूं, मैं यहां पर हूं, आई एग्जिस्ट, बट मैं ही हूं। सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझसे नीचे है। जब वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड अहंकार इन राजसिक टर्म, राइट। राजसिक अहंकार है। जब हमारे अंदर तामसिक अहंकार आता है तो मैं बिल्कुल नीचे गिर जाती हूं और मैं बोलती हूं मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या हूं? कहीं मैं एग्जिस्ट करती हूं? नहीं। राजसिक अहंकार में भी क्या है कि मैं एग्जिस्ट तो कर रहा हूं, बट मैं सबसे ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हूं। अब यहां पे मैं एग्जिस्ट तो कर रहा हूं, शंका भी है मेरे अंदर कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, बट मैं बहुत नीचे चला गया। हमारे भी इमोशनल जो जब बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स जब खेलते हैं तो क्या क्या होता है, या तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हमारे इमोशनल जो वेव्स हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर हमारी इमोशनल वेव्स नीचे की तरफ जाती हैं। मगर हम क्या सिर्फ यही सोच सकते हैं आई एग्जिस्ट, राइट? तो स्वयं विचार कीजिए इस बात पे कि अहंकार एक्चुअली है क्या। मैंने आपको समझाया, बट आप खुद से भी मनन कीजिए कि अहंकार, मेरे अंदर अहंकार कब कब आता है और मैं कैसे कैसे उसका नाश स्वयं ही कर सकता हूं। तो ये जो अहंकार का एपिसोड है ये आपको समझना पड़ेगा। अहंकार हमेशा गलत नहीं रहता है।